नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से कुछ बड़े संकेत दिए जा रहे हैं और ये दिए जा रहे हैं अमित शाह, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा, जहां पर उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार कंसिडर कर रही है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को जम्मू कश्मीर से हटा दिया जाए, रिवोक कर दिया जाए और साथ ही जो सेना है यहां पर उसको भी वापस बुला लिया जाए। ऐसे कंसिडरेशंस हैं फिलहाल। क्या इसको लेकर प्लान है, क्या एग्जैक्टली कहा गया है, एएफएसपीए यानी ये जो एक्ट है ये क्या है, क्यों ये महत्वपूर्ण थी अभी तक, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। सो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा कि केंद्र सरकार कंसिडर कर रही है टू रिवोक आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। यहां हम सबको याद ही है कि आर्टिकल 370 के रिवोकेशन के बाद से ही जम्मू कश्मीर में अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं। हम ये भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर स्टेट को जो था पहले, उसको स्प्लिट कर दिया गया था दो यूनियन टेरिटरीज में, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370। लेकिन जम्मू कश्मीर को यूटी विद स्टेट लेजिस्लेचर बनाया गया था और इसके विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद इस साल सितंबर में लगाई जा रही है, जो कि रिवोकेशन के बाद पहले विधानसभा चुनाव होंगे ना। यहाँ पर अमित शाह जी ने कहा कि वी हैव प्लान्स टू पुल बैक ट्रूप्स, मतलब सेना को वापस बुलाने के प्लान्स हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन है, जो भी सिचुएशंस हैं, वो अब जम्मू कश्मीर पुलिस ही अकेले हैंडल करेगी। पहले जम्मू कश्मीर जो पुलिस थी उसको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था, लेकिन आज वो ऑपरेशंस को लीड कर रहे हैं। एएफएसपीए जो है इसको ऑलरेडी 70% जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज है हमारे देश के, वहां से हटा दिया गया है। इवन दो अभी भी ये इन फोर्स है इन जम्मू एंड कश्मीर, मतलब जम्मू कश्मीर में अभी भी ये एक्ट लगा हुआ है। इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। अन अकेडमी ऑफलाइन सेंटर्स के जो क्लासेस हैं वो हमारे 29 मार्च से नए बैचेस शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर जो दिल्ली में सेंटर्स हैं हमारे, वो है करोल बाग और मुखर्जी नगर में, और यूपी में प्रयागराज में एक सेंटर है। तो कोई भी जानकारी के लिए आप सेंटर विजिट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी मिल जाएंगी। साथ ही ये जो गिवन नंबर्स है यहाँ पर भी आप कॉल कर सकते हैं। इन जो सेंटर्स हैं हमारे, यहाँ पर ना केवल आपको फाउंडेशन बैचेस मिल रहे हैं, कोर्सेज मिल रहे हैं, बल्कि आपको बहुत सारे और भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जैसे कि आपको वन ऑन वन मेंटोरशिप मिल रही है, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस मिल रहे हैं, फ्री वाईफाई एंड लाइब्रेरी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिल रही हैं, अलॉन्ग विद करंट अफेयर क्लासेस। 2024 प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर कैप्सूल कोर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, जहां पर दोनों ही मॉड्यूल ऑफलाइन और ऑनलाइन में अवेलेबल होगा। इंडियाज टॉप एजुकेटर्स लाइक अनिरुद्ध सर एंड चंद्रमौली सर इस कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं अपनी 2024 के प्रीलिम्स की तैयारी को और ज्यादा बेहतर करने के लिए। 60 घंटे इसका ड्यूरेशन है विद 24 to 25 लेक्चर्स। कोई भी जानकारी के लिए आप इस इंक्वायरी लिंक को क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर इंक्वायरी ड्रॉप कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करेगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में कुछ नंबर्स गिवन है, वहां पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए ना, इसको रिवोकेशन को लेकर जो एफसा है, एएफएसपीए है, इसका रिवोकेशन की बात चल रही है और ट्रूप विड्रॉल की बात चल रही है जम्मू कश्मीर में, इस पर क्या क्या कहा गया है। तो यहाँ पर होम मिनिस्टर ने कहा कि हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस को और अब वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अधिकतर एनकाउंटर्स जो हैं अब राज्य में जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं और हम अब से सेंट्रल फोर्सेस को सपोर्ट की तरह दे रहे हैं उनको। अब जम्मू कश्मीर में जो कल्चर है वो बदल गया है, अब स्थिति बदल गई है। यहाँ पर होम मिनिस्टर ने अटैक किया ऑपोजिशन लीडर्स फारूक अब्दुल्ला एंड महबूबा मुफ्ती पर, और उन्होंने कहा कि आपको तो कोई अधिकार ही नहीं है टेररिज्म पर बोलने का। ही सेड हम डायलॉग करेंगे, अब हम बातचीत करेंगे कश्मीर के यूथ के साथ और उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं जिनकी रूट्स पाकिस्तान में है, और वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेथ्स ऑफ 40,000 यूथ। तो काफी कड़े यहाँ पर बयानबाजी हुई है। आगे ही टॉक्ड अबाउट दी जो भी चीजें अचीवमेंट हुए हैं इस समय पर, जम्मू कश्मीर क्या क्या बदलाव आए हैं उसके बारे में। तो यहाँ इन्होंने बताया कि सरकार ने अभी तक 12 ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया है उनके टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट को लेकर। 36 इंडिविजुअल्स को टेररिस्ट डेजिग्नेट किया गया है। 22 केसेस रजिस्टर हुए हैं, मतलब मोर देन 22 केसेस रजिस्टर हुए हैं टू स्टॉप टेरर फाइनेंस, एंड प्रॉपर्टी सीज की गई हैं वर्थ ₹150 करोड़ की। मतलब ये सारे एक्शंस गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा चुके हैं जम्मू कश्मीर में टू स्टॉप टेररिज्म, टू स्टॉप टेरर फंडिंग एंड टू स्टॉप दी all the negative activities that were happening in Jammu Kashmir earlier, ये यहाँ पर कहा गया।
यहाँ पर इसके आगे उन्होंने बताया कि 90 प्रॉपर्टीज को भी अटैच किया गया है इस सबके साथ, और 134 बैंक अकाउंट्स को भी फ्रीज कर दिया गया है जहां से पैसा आता था। ठीक है, इसके अलावा कुछ आंकड़े भी यहाँ पर बताए गए होम मिनिस्टर के द्वारा, जहां पर उन्होंने कहा 2010 में देयर वर 2564 इंसिडेंसेस ऑफ स्टोन पेल्टिंग, जो कि अब 0 है, मतलब कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं होती है जम्मू कश्मीर में। 2004 से लेकर 2014 के बीच में 7217 टेरर इंसिडेंट्स देखने को मिले थे जेएनके में, जो कि घटकर 2227 रह गए हैं 2014 से 2023 के बीच में, और ये 70% तक का रिडक्शन आया है इस तरह के टेरर इंसिडेंट्स में भी। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ डेथ्स की बात करें 2004 से 2014 तक, तो इट वाज 2829, जो कि घटकर 2014 से 23 के पीरियड में 915 हो गई हैं। 68% का यह नंबर ऑफ डेथ्स में डिक्रीज आया है। वहीं अगर सिविलियन डेथ्स की बात करें तो इट वाज 1770 ड्यूरिंग दिस पीरियड, 2004 से 14 के पीरियड में, वही घटकर 341 रह गई हैं 2014 से 2023 के पीरियड में, और ये 81% का ड्रॉप यहां पर देखने को मिला है। अगर डेथ्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो इट हैज आल्सो डिक्रीज फ्रॉम 1060 टू 574, तो 46% का डिक्रीज भी यहां पर भी देखा गया है इन दी डेथ्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो बेसिकली पिछले 10 सालों में 2014 से 2023 तक स्थिति में एक बहुत ज्यादा बदलाव जम्मू कश्मीर में आया है, जो कि आंकड़ों के साथ होम मिनिस्टर ने बताया। चलिए अब बात करते हैं आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के बारे में। तो ये जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है 1958 का एक्ट है पार्लियामेंट का, जो कि अधिकार देता है आर्म्ड फोर्सेस को कि वो उनके पास पावर है कि वो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए डिस्टर्ब्ड एरियाज में। अब यहाँ पर पावर क्या दी गई है, यहाँ पर जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके पास अथॉरिटी है कि वो फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ओपन फायर भी कर सकते हैं आफ्टर वार्निंग अ पर्सन हु इज फाउंड टू बी इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ लॉ। मतलब कोई गैर कानूनी चीज करता हुआ पाया जाएगा तो उसको वार्निंग के बाद उस पर ओपन फायर करने का अधिकार तक भी आर्म्ड फोर्सेस को इस एक्ट के अंदर दिया गया है। यहाँ पर डिस्टर्ब्ड एरियाज क्या है, डिस्टर्ब्ड एरियाज किसको कहेंगे, तो डिस्टर्ब्ड एरियाज अकॉर्डिंग टू द एक्ट इज वन where the use of armed forces in aid of civil power is necessary। मतलब शांति बनाने के लिए आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल करना आवश्यक हो जाता है, वो एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया है ना। ये जो एफएसपीए पावर है एम्पावर्ड करती है बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को जो इन एरियाज में काम कर रहे हैं ऑपरेट कर रहे हैं कि उनके पास पावर है सर्च करने की, अरेस्ट करने की और ओपन फायर करने की यदि उनको आवश्यकता लगती है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, शांति बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। अगर उनको किसी को अरेस्ट करना है, उनको कहीं पर सर्च ऑपरेशन करना है या फिर उनको ओपन फायर करना है, तो ये सब अधिकार भी इस एक्ट के अंदर आर्म्ड पर्सनल्स को दिया गया है, जिसको लेकर बहुत सारा क्रिटिसिज्म बहुत बार आया है। कई बार कुछ प्रोटेस्ट भी देखे गए हैं जहां पर आर्म्ड पर्सनल्स पर ये एलिगेशंस लगाए गए हैं कि वो इसका मिसयूज करते हैं। इट वाज बेसिकली टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और ये अधिकतर जो डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं जैसे जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया हो गया या फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे, वहां पर कई बार चीज़ों को शांत करने के लिए ये लागू किया गया था। अब नॉर्थ ईस्ट के 70% एरिया से इसको हटा दिया गया है जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी भी ये एक्ट लगा हुआ है। तो अब इसको हटाने की, इसको रिवोक करने की बात यहाँ पर होम मिनिस्टर ने की है ना। कोई भी एरिया या डिस्ट्रिक्ट जो है उसको नोटिफाई किया जाता है डिस्टर्ब्ड अंडर दिस एक्ट ओनली। इसी एक्ट के अंदर किसी एरिया को या डिस्ट्रिक्ट को डिस्टर्ब्ड नोटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ये काफी बड़ी एक चीज डिस्कशन है, एक बड़ा एक डिसीजन है जो केंद्र सरकार ले सकती है आने वाले समय में। अभी डिसीजन लिया जाएगा, कब लिया जाएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा दोस्तों। लेकिन आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्रीलिम्स 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप स्ट्रैटेजी देखना चाहते हैं टू क्रैक योर एग्जाम्स, तो उसके लिए एक पॉडकास्ट सीरीज हमारी शुरू हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी जाइए सीरीज को चेक कीजिए, देखिए, और आई एम श्योर आपके सभी डाउट्स कंफ्यूजन्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे विद द टीम ऑफ एक्सपर्ट्स दैट वी हैव। That will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.